मास्क नहीं लगा रखा भाई साहब। अच्छा ही लगा जाएगा मास्क। मास्क कहाँ है जी आपका? अरे ये साफ कर रहे आपको पता है कितने सारे मामले आ रहे हैं और आप दुकान खोल के बैठे हैं, इतने सारे आपके ग्राहक विदाउट मास्क के हैं। तेरा ना जिम में जिम में क्या कर रहे हैं? मास्क आप लगाए क्यों नहीं? वो मेरी ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम है थोड़ी सी। क्या प्रॉब्लम है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम बेटा आपको पता है कोरोना हो गया तो क्या होगा आपका? मास्क हमारा बैग में क्यों है? अभी लगाना हाल जरूर में नहीं समझा? है लगाना जरूर नहीं समझा? भाई, अभी यहीं से तो आ रहे हैं शॉप से। भाई साहब कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरोना का ये रूप बहुत ही ज्यादा संक्रामक है, इसलिए लोग बहुत जल्दी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालात ये है कि अब लोग मौसमी बुखार या बदन दर्द जैसे लक्षण दिखने पर भी तुरंत घबरा रहे हैं। यानी कि देश प्रदेश भर में कोरोना अपने पैर एक बार फिर पसार रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार कोरोना को पस्त करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से लोगों को लगातार समझाया जा रहा है कि कोरोना के नियमों का पालन करते रहें और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पर क्या लोग सरकार और प्रशासन की बात मान रहे हैं? क्या लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या लोग नाइट कर्फ्यू की तरह दिन में भी कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं? इसी की जांच के लिए हमारी टीम ने दिन भर में फरीदाबाद की कई जगहों पर जाकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, जहां पर रात में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू में लोगों का अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार लोगों को समझाने की अपील की जा रही है। तो वहीं न्यूज विजन की टीम ने पूरे दिन उजाले की रोशनी में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, जहां ये जानने की कोशिश की गई कि नाइट कर्फ्यू के बाद दिन में क्या हालात रहते हैं। तो वहीं दिन के हालात जानने पहुंचे हमारे संवाददाता ने यह देखा कि दिन के उजाले में लोग लापरवाह नजर आने लगते हैं। हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी ने बाजारों का भी जायजा लिया तो देखा कि बाजारों में लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है और इस उमड़ती हुई भीड़ में लोग बगैर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में बाजारों में खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही दुकानदार भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे। कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं जिनसे ये पूछा गया कि आपका मास्क कहाँ है, तो मास्क ना होने की बजाय उन्होंने अपने मुंह पर रुपट्टा ही बांध डाला और सफाई में ये पेश कर दिया कि मास्क अभी यहीं कहीं रखा था और मिल नहीं रहा। तो कुछ लोग अलग अलग तरह के बहाने बनाने लगे। कुछ का जवाब था कि मास्क घर पर छूट गया है, तो कोई कहता है उसने पानी पीने के लिए उतारा है। तो वहीं अलग अलग दुकानदार फेस मास्क ना लगाने को लेकर अलग अलग बहाने बनाते नजर आए। इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगातार मास्क ना लगाने के चलते चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है, पर लोग हैं कि लापरवाह इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनको पुलिस प्रशासन और सरकार की गाइडलाइन का कोई असर नहीं दिख रहा। शुभ नाम क्या है और क्या डेजिग्नेशन है? मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, चौकी इंचार्ज मगर सैन चौक बल्लभगढ़ में। विनोद कुमार जी, हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। वैसे में बाजारों के अंदर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाए? प्रशासन की ओर से जैसे परसों नए रूल्स आए हैं, जो 10 बजे से 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है, शाम के कर्फ्यू है, रात का, पूरी रात का। और हम लोग मास्क के चालान कर रहे हैं, मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं हम लोग मास्क के चालान करते हैं। और पूरे मार्केट में हमारी पैदल गश्त होती है पूरा दिन, और जितने भी दुकानदार हैं उनको और जो अपने कस्टमर्स हैं सबको हम जागरूक कर रहे हैं, उनके चालान भी कर रहे हैं। जो कहना नहीं मानते, सख्ती से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बाजार में जो है दौरा किया है और देखा है वहाँ पर कि लोग इतने लापरवाह हैं। बाजार के अंदर जो दुकान है, दुकानों में लोग बगैर मास्क दुकानदार हैं या कस्टमर हैं, बहुत सारे लोग हमें देखने को मिले। अगर उनसे बात की गई तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्रशासन का कोई डर ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग लगातार चालान कर रहे हैं। और जैसे आज 1-2 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें हमें हॉस्पिटल और इधर कोर्ट जाना पड़ा है। अदरवाइज हमारा स्टाफ लगा रहता है और खुद मैं भी चौराहे पे बैठ के चालान करता हूँ। क्या लगता है कब तक इन लोगों के प्रति जो है लोग इतने जागरूक हो पाएंगे जो मास्क और सैनिटाइजर या सोशल डिस्टेंस जैसी चीज़ों को महत्वता समझेंगे?
नहीं, लोग समझ रहे हैं, जागरूक काफ़ी हैं, लेकिन जो भी लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लेंगे हम लोग, बिल्कुल भी कोई कोताही और ढील नहीं बरतेंगे इस मामले में। पुलिस प्रशासन और सरकार का साफ कहना है कि जागरूकता ही कोरोना के मामलों में कमी ला सकती है और जब तक जागरूकता नहीं होगी, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक इनके मामलों में कमी नहीं आएगी। वो बात दूसरी है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि लोग या तो जागरूक हो जाएं, नहीं तो लॉकडाउन ही लगाना एकमात्र कोरोना का इलाज है। ऐसे में गृह मंत्री के द्वारा इस चेतावनी के बाद लोग कितने जागरूक हो पाते हैं, ये देखने वाली बात है। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।